नमस्कार, मैं अश्विन मिश्रा। आप देख रहे हैं गोवा का पहला हिंदी नेशनल न्यूज़ चैनल राज टीवी। हम इस समय लखनऊ में हैं। लखनऊ अदब का शहर जाना जाता है और यहाँ से बहुत कुछ दुनिया को विरासत में मिली है कि कैसे आप मेहमानों का स्वागत करें, कैसे अपने संस्कृति, अपने सभ्यता पे कैसे गौरव करें। अभी हाल में क्रिकेट का क्रेज़ फिर बढ़ने वाला है क्योंकि टी20 वर्ल्ड कप भारत जीता है और इंडिया में बात करें तो क्रिकेट धर्म की तरह और खिलाड़ी भगवान की तरह होते हैं। आईपीएल की तैयारियां जोरों शोर पे है, लेकिन उससे पहले एक बयान जो सोशल मीडिया पे सबसे ज्यादा चर्चित रहा, इसलिए क्योंकि उत्तर प्रदेश को लेकर खिलाड़ियों के भविष्य के लिए हमेशा से आवाज उठाने वाले हमारे साथ हैं मोहसिन रजा साहब, जो मंत्री भी रह चुके हैं। सर, आपका राष्ट्रीय भी बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू वेरी मच। सर, आपने एक वीडियो डाला और इससे पहले भी आप कई बार इस बात पे रखे हैं कि बीसीसीआई को चाहिए, खास करके यूपी क्रिकेट एसोसिएशन को चाहिए। उत्तर प्रदेश इतना बड़ा राज्य है, 25 करोड़ की आबादी है, 75 जिले, और क्यों इसमें टीमें बढ़ानी चाहिए जिससे और लोगों को मौका मिले खेलने के। आप इसके पीछे पूरा पर्पज अगर थोड़ा समझा सकें और बता सकें। देखिए, समय के साथ सब जब समय के परिस्थितियां ऐसी होती हैं तब किसी चीज की मांग उठती है। आपने देखा होगा कि सदन में कोई भी कानून में अमेंडमेंट लाया जाता है तो समय की मांग के हिसाब से लाया जाता है। आज उत्तर प्रदेश की मांग है क्योंकि क्रिकेट, आपने कहा कि हमारे देश में धर्म की तरह और क्रिकेट खिलाड़ियों को भगवान की तरह माना जाता है, क्योंकि जिस तरह से क्रिकेट में पताका लहरा रहा है हमारा देश, और विश्व स्तर पे और आईपीएल में भी विश्व स्तर के खिलाड़ी और दूसरे देशों के खिलाड़ी हमारे यहाँ खेलना पसंद करते हैं, तो उत्तर प्रदेश 25 करोड़ की आबादी का राज्य है। यहाँ प्रतिभाएं अपार हैं, लेकिन उन्हें अवसर बहुत सीमित है। क्योंकि अगर एक टीम आप रखते हैं 25 करोड़ की आबादी में, क्रिकेट की एक टीम रणजी ट्रॉफी की रहेगी, तो जो हर जनपद में 75 जनपद में एसोसिएशन है, 75 जनपद में खिलाड़ी अपना पसीना बहाकर तैयारी कर रहे हैं, वो भी विराट कोहली बनना चाहते हैं, शुभम गिल और अभिषेक शर्मा बनना चाहते हैं और संजू सैमसंग बनना चाहते हैं, तो उनके लिए अवसर हमारे पास नहीं। एक टीम में 15 खिलाड़ी होंगे तो 15 के बाद वाले खिलाड़ी जाएंगे कहाँ? अगर आप महाराष्ट्र की बात करें, वहां 3 टीमें रणजी ट्रॉफी की जमाने से खेल रही हैं। विदर्भ है, मुंबई है, महाराष्ट्र है। ऐसे ही गुजरात है, सौराष्ट्र है, बड़ौदा है। तो ये 3-3 टीमें खेल रही हैं। तो अगर उत्तर प्रदेश को 4 टीमें दी जाएंगी, तभी हमारे उत्तर प्रदेश के क्रिकेट के युवा खिलाड़ी जो क्रिकेट में अपना भविष्य तलाश रहे हैं और अपना भविष्य बनाना चाहते हैं, उनके लिए जरूरी है कि बीसीसीआई से हमारी जो बार बार मांग है वो इस बात की है, ये जनहित की मांग है, मेरी व्यक्तिगत नहीं है। मैं जो खुद एक रणजी ट्रॉफी प्लेयर रहा हूं उत्तर प्रदेश में, जब मैं रणजी ट्रॉफी खेलता था तो बहुत लिमिटेड टीमें खेलती थी देश में। आज आईपीएल की वजह से और अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में पताका जो लहराया है हमारे खिलाड़ियों ने, उसकी वजह से घर घर क्रिकेट हो रही है। हर व्यक्ति और हर पेरेंट्स चाहते हैं कि हमारा बच्चा भी सूर्यवंशी की तरह एक युवा क्रिकेटर और छक्के मारे और आईपीएल में मुझे दिखाई दे, और होना भी चाहिए। और उस बात को लेकर बीसीसीआई ने हर राज्य को काफी बड़ा धन प्रोवाइड किया है कि वहां पर युवा क्रिकेटर्स को प्रमोट करने के लिए, क्रिकेट के प्रमोशन के लिए बीसीसीआई लगातार काम कर रही है देश में। उसी का परिणाम है जो इतना अच्छा रिजल्ट आ रहा है। आपने कुछ शुरुआती बातचीत की है उत्तर प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन से या बीसीसीआई से, और जो टीमें आप बात कर रहे हैं तो क्या पूर्वांचल, पश्चिम प्रदेश, या कैसे आप कुछ ये चीज जो है ये तय करने का काम बीसीसीआई का होगा। हमारा काम है उनसे रिक्वेस्ट करना, अपनी बात को रखना। मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी को भी बात रखी, माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी बहुत बड़े प्लेटफॉर्म से इस बात को रखा कि उत्तर प्रदेश को 4 टीमें रणजी ट्रॉफी में मिलना चाहिए। तो हम सब खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन हुआ, हमारी मांग को माननीय मुख्यमंत्री जी ने आगे बढ़ाया। ऐसे ही हमने बीसीसीआई को भी पत्र लिखा हुआ है, वो पत्र मैं आपको दे दूंगा। बीसीसीआई को भी मैंने पत्र लिखा था 2022 में कि हमारे उत्तर प्रदेश को कम से कम 4 टीमें रणजी ट्रॉफी में, और 4 टीमें रणजी ट्रॉफी के साथ साथ अंडर 17, अंडर 19 और अंडर 23, ये तीनों एज ग्रुप जो हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट एज ग्रुप होते हैं। इस एज ग्रुप की भी 4-4 टीमें होना चाहिए, क्योंकि हमें 4-4 टीमें जब सारे ही स्लॉट में मिलेंगी तब हमारे खिलाड़ियों का भला होगा, और ये खिलाड़ी प्रदेश और देश के लिए पताका लहराएंगे, देश के लिए अपना नाम करेंगे। तो ये हमारी जो मांग है ये बहुत जस्टिफाइड और खिलाड़ियों के हित की मांग है। इसलिए मुझे लगता है कि आज नहीं तो कल बीसीसीआई इस पर विचार करेगी, क्योंकि जब 3-3 टीमें हैं उदाहरण के तौर पे, तो इस पर ये नहीं नकारा जा सकता, क्योंकि आज की जरूरत है। आज जो समय चल रहा है उस समय की जरूरत है कि उत्तर प्रदेश जैसे 25 करोड़ की आबादी के राज्य को, जहां पर टैलेंट की कमी नहीं है, जहां पर बहुत टैलेंट है खिलाड़ियों में, उनको एक अवसर देने के लिए 4 टीमें बनाई जाना चाहिए, क्योंकि हमारे पास में इंफ्रास्ट्रक्चर है।
हमारे पास में स्टेडियम है, हमारे पास में खिलाड़ी हैं, तो हमको मौका दिया जाना चाहिए, ये हमारी मांग है। बिल्कुल, यूपी के कई सारे खिलाड़ी अलग स्टेट में गए। अगर हम थोड़ा कंपेयर करें और थोड़ा समझें, 2036 ओलंपिक होस्ट की बात करते हैं, 30 में कॉमनवेल्थ गेम की बात हो रही है। तो उस लिहाज से और भी गेम में और भी स्पोर्ट्स में ध्यान देना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे पोटेंशियल हैं, लेकिन हम उन्हें तराश नहीं पाते, निखार नहीं पाते। उदाहरण के तौर पे हम सुरेश रैना, कुलदीप यादव आपकी बात करते हैं, मोहम्मद कैफ की बात करते हैं। अभी रिसेंट में ऐसा कोई प्लेयर दिख नहीं रहा है जो इंडिया के लिए बहुत अच्छा परफॉर्म करे, कि इंडिया में उसका नाम चले, उस सिलेक्शन की बात हो। तो ओवरऑल अब क्या लगता है कि इसकी वजह क्या मानते हैं, खास करके यूपी में? देखिए, अगर हम आज की बात करें तो आज तो हमारे पास में जो हमारा नेतृत्व है, वो बहुत तेज़ी से खिलाड़ियों के लिए काम कर रहा है और उत्तर प्रदेश में हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने जितने खिलाड़ी चाहे पैरा ओलंपिक से आए हों, ओलंपिक्स में खेल कर आए हों, पार्टिसिपेट करके आए हैं, चैंपियन होकर आए हैं, उनको सबको सम्मानित करने का काम किया और आउट ऑफ टर्न प्रमोशन दिया है खिलाड़ियों को और तमाम खिलाड़ियों को कम से कम 500 से ज्यादा खिलाड़ियों को बड़े पदों पर सीधी नियुक्ति देने का काम किया है। तो खेलों को लेकर प्रोत्साहन और प्रोत्साहन राशि और उसके साथ साथ उनका भविष्य कैसे सिक्योर हो, उसको लेकर उत्तर प्रदेश की सरकार, आदरणीय योगी जी की सरकार काम कर रही है। देश में माननीय प्रधानमंत्री जी की सरकार लगातार और प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में खेलो इंडिया और फिट इंडिया के माध्यम से बहुत बड़े पैमाने पे कि ताकि ओलंपिक में भी ज्यादा मेडल आना चाहिए, क्योंकि 150 करोड़ की आबादी का लगभग हमारा पूरा देश है। तो हमारे देश में मेडल कम आते हैं, इसको लेकर बहुत सारे उन्होंने जो फैसले किए हैं केंद्र सरकार में माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, वो फैसलों से युवा खिलाड़ियों के लिए बहुत बड़े रास्ते खुले हैं कि ताकि वो भी अब देश के लिए ओलंपिक लेकर आए और उनको हर राज्य में कहीं ना कहीं बढ़ावा देने के लिए पैसे का जो बहुत बड़ा एक अभाव था, आर्थिक प्रॉब्लम थी, उसको भी कहीं ना कहीं स्पोर्ट्स की नीति को आगे बढ़ाने के लिए पैसा भी देने का काम किया है अपनी, खास करके जो बजट सत्र में मैंने देखा। तो काफी चीजें माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व की सरकार कर रही है और हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में आदरणीय योगी सरकार कर रही है। थोड़ा अब क्रिकेट के मैदान से हम थोड़ा सियासी पिच पे आए। चुनाव होने वाले हैं, जिसमें पश्चिम बंगाल या असम और राज्यों में, पश्चिम बंगाल को लेके बहुत सारी चीजें ममता बनर्जी जिस तरीके से कही कि प्रधानमंत्री भाजपा ईडी और सीबीआई के आड़ में चुनाव लड़ना चाहती है और यहाँ लोकतंत्र की हत्या कर रही है। इन सब चीजों को किस तरीके से आप देखते हैं और भाजपा की तैयारियों को किस लिहाज से देखते हैं? देखिए, भाजपा हमेशा से तैयारी के ही मोड में रहती है और आपने देखा होगा जब से हम सरकार में आए हैं। जब हम सरकार में नहीं थे तब भी हमारी तैयारियां चलती थी, क्योंकि हम देश हित के लिए काम करते हैं, हम जनहित के लिए काम करते हैं। हमारे लिए देश सबसे पहले है और देश की जनता पहले है। तो इसलिए हम निजी स्वार्थों के लिए सरकार नहीं बनाते हैं। जो सरकारें निजी स्वार्थों के लिए बनाते हैं, इस तरह के स्टेटमेंट उनके आते हैं। उन्हें लोकतंत्र खतरे में दिखाई देता है, बल्कि वो खतरे में हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि इसको जवाबदेही उनकी तय होगी जब सत्ता पलट जाएगी, क्योंकि जनता उनसे परेशान है। अगर आप वेस्ट बंगाल की बात करें तो वहां पर मैं वहां क्रिकेट भी खेला हूं, मैं काफी साल वहां रहा भी हूं। मैं जानता हूं कि वहां पर किस तरह की परिस्थितियों में लोग चल रहे हैं। बोल नहीं सकते लोग, ममता बनर्जी की सरकार के खिलाफ या उनके खिलाफ कोई बोल नहीं सकता। अगर बोलेगा तो उसका क्या हशर होता है, जान तक उसको खोनी पड़ती है। तो इसलिए ये डर रहे हैं लोग, ये डरे हुए लोग हैं, क्योंकि इन्होंने जो गलत काम किए हैं उसका इन्हें हिसाब भी देना होगा। क्योंकि वहां पर अब जो सरकार चुनकर आएगी भारतीय जनता पार्टी की सरकार, और आप देखिएगा प्रचंड बहुमत से सरकार आएगी, क्योंकि जिस तरह का काम लगातार हमारे वहां कार्यकर्ताओं ने किया है, हमारी पार्टी ने किया है, हमारी पार्टी के जो भेजे गए वहां लोग हैं जो लगातार वहां काम कर रहे हैं। और मैं आपसे कहना चाहूंगा कि क्योंकि वहां पर जो लोग जा रहे हैं उसमें खास करके उत्तर प्रदेश, आपको याद होगा एक जमाने में 17 से पहले उत्तर प्रदेश के बारे में बहुत ज्यादा लोगों का परसेप्शन नहीं था कि भाजपा की सरकार नहीं आएगी। यहाँ पर 2014 में हमारे राष्ट्रीय संगठन महामंत्री आदरणीय सुनील बंसल जी को लगाया गया था। उन्होंने यहाँ का संगठन का एक ढांचा, एक रूपरेखा ऐसी तैयार की कि आज हमारा गांव-गांव में वोटर और गांव-गांव में बूथ अध्यक्ष, उसके नीचे भी 10-10 लोग काम कर रहे हैं। यही काम वो वेस्ट बंगाल में कर रहे हैं। तो हमें पूर्ण विश्वास है कि आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में और इस तरह के संगठनकर्ता वहां पर जो गए हुए हैं और उनके जो सहयोगी गए हुए हैं, उन्होंने काम किया है लगातार पिछले 4-5 वर्षों में। उस काम का परिणाम वहां की जनता हमको देगी और जनता को विश्वास है कि अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी तभी हम सुरक्षित हैं, तभी हम वहां के घुसपैठियों से सुरक्षित होंगे, वहां के गुंडों से सुरक्षित होंगे। क्योंकि आज उत्तर प्रदेश को आप देख लीजिए, पूरे देश में नजीर बन गया। इसी पे सवाल, 2017 की आपने बात की, अखिलेश यादव ने आज ही बोला कि इलेक्शन कमीशन
जैसे बंगाल के 2 अधिकारियों को हटाया, उन्होंने बोला कि ये बी टीम की तरह काम कर रही है और भाजपा इस तरीके के षड्यंत्र और तरीके से अपनाती है कि जिससे वहाँ चुनाव आसानी से जीती जाए। और साथ में उन्होंने एलपीजी को भी एक बयान दिया, उन्होंने एलपीजी का नया नाम दे दिया, लापता करके उन्होंने बोला। इस पे आपका क्या रिएक्शन और टेक है? मुझे लगता है कि लापता तो समाजवादी पार्टी हो गई है उत्तर प्रदेश से, उसका जवाब ये है। और दूसरी बात जो उन्होंने कही कि वो हर चीज पर ये लोग इन्होंने तय किया हुआ है कि हम चुनाव में तो है नहीं कहीं, जनता ने इनको अस्वीकार कर दिया है। जनता ने भारतीय जनता पार्टी को स्वीकार किया है, आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व को, और भारतीय जनता पार्टी में विश्वास दिखाया है पूरे देश की जनता ने। ये इसीलिए बाहर हैं और अब ये सत्ता में आने वाले नहीं, क्योंकि इनको सत्ता में प्रचंड बहुमत के साथ जब लाई थी यहाँ की जनता, तो इन्होंने जिस तरह का माहौल किया था, यहाँ पर कोई ना उद्योग लगाना चाहता था, बहन बेटियां सुरक्षित नहीं थी, व्यापारी सुरक्षित नहीं थे, आम जनता कितनी परेशान थी, ये सबने देखा है। तो इसलिए ये मानकर चलिए कि अब ये सत्ता में आएंगे नहीं, तो लिहाजा जब सत्ता में नहीं आएंगे तो कुछ तो कहना होगा ना। तो इसलिए ये अनर्गल आरोप, चाहे समाजवादी पार्टी हो या कांग्रेस हो या वेस्ट बंगाल में तृणमूल कांग्रेस हो, तो इन्हें इस तरह के अनर्गल आरोप लगाकर अपने आप को बचाना है कि हम तो कह ही रहे थे ऐसा होगा। इनको परिणाम पता है, इसलिए ये ऐसा बोल रहे हैं। एक आखिरी सवाल आपसे। राहुल गांधी लखनऊ आए थे, काशीराम जी की जयंती पे उन्होंने सामाजिक परिवर्तन दिवस के रूप में मनाया। इस पे सियासी घमासान मचाया, लोग कह रहे हैं कि दलित वोट बैंक, अब चुनाव आ रहा है, इस तरीके से कांग्रेस एक्टिव है। मायावती ने उस पे पलटवार किया। बीजेपी किस तरीके से देखती है इस मूव को राहुल गांधी के? देखिए, इन्होंने उनको छलने का काम किया, हमारे दलित भाइयों को। उन्होंने कितने साल इनको सत्ता में रखा, इन्होंने उनको सिर्फ छलने का काम किया। पूर्ण बहुमत की सरकारें कांग्रेस की देश में दी उन्होंने बनाकर, उत्तर प्रदेश में लगातार ये 30 साल सरकार में रहे, और उसके बाद आज फिर चले हैं ये उसी राह पे वापस। अब वो समझ चुके लोग हैं, देश का जो कहना चाहिए एक सोशल मीडिया का दौर है, आज आंखें खोलकर सब देख रहे हैं। अब आज आप उनको कहीं भी ये कि आप चाहे गुमराह कर लें, तो आप गुमराह होने वाली जनता नहीं है। आपने और आपके पूर्वजों ने बहुत गुमराह करा है, अब नहीं गुमराह होने वाली है, क्योंकि आपने 60 साल का हिसाब नहीं दिया, उत्तर प्रदेश की जनता को 30 साल का हिसाब नहीं दिया, और फिर आप आ गए हमारे दरवाजे पर। तो अब आज हम थोड़ा-सा भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व की सरकार में संपन्न हुए हैं, तो माफ कीजिए, मुझे संपन्न रहने दीजिए, वो जनता इनसे हाथ जोड़ रही है। अब इसीलिए देखिए 15 के बजाय 13 को सामाजिक परिवर्तन ये कर रहे हैं कि जो जयंती 15 की है उसको 13 ही को मनाए ले रहे हैं। तो जल्दबाजी देखिए, परेशानी देखिए, तो ये कांग्रेस की अपनी मूर्खता है। राष्ट्र टीवी से बातचीत करने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहें राष्ट्र टीवी। कैमरा पर्सन समर्थ के साथ अश्विन, लखनऊ।